हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2009 में आई एक साइकोलॉजिकल सस्पेंस हॉरर मूवी अनइनवाइटेड को। फिल्म की शुरुआत एना नाम की एक लड़की और उसके बॉयफ्रेंड मैट के साथ एक पार्टी में होती है। जैसे ही मैट एना के करीब आने लगता है तो एना मैट को वहीं छोड़कर वापस घर जाने लगती है। रास्ते में एना जंगल से गुजरती है जहाँ उसे 3 प्लास्टिक बैग दिखाई देता है। वह एक के पास जाती है और उसे खोल कर देखती है और वह डर जाती है क्योंकि उसमें एक लाल सिर वाली लड़की का मरा हुआ शरीर होता है। वो डरी हुई अपने घर चली जाती है। एक बोट हाउस में उसकी बीमार माँ होती है जिसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। माँ घबराकर घंटी बजाती है जो उसकी कलाई पर बंधा होता है। एना अपने माँ के पास जाती है। उसकी माँ उससे कुछ कहना चाह रही थी। एना अपनी माँ को अकेला देख वह अपने पिता को देखने के लिए घर जाती है। तभी उस घर में आग लग जाती है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि यह एक बुरा सपना है जो एना को बार बार आता है और एना अपने डॉक्टर को यह बता रही होती है। डॉक्टर और एना की बातों से हमें पता चलता है कि एना की माँ 10 महीने पहले एक आग के हादसे में मर गई थी जिसके बारे में एना को कुछ भी याद नहीं है। डॉक्टर एना को घर जाने की इजाज़त दे देता है। उसके बाद एना खुश हो जाती है और अपने पिता के साथ घर आती है। जैसे ही एना घर पहुंचती है सबसे पहले वह अपनी बहन एलेक्स को ढूंढती है जो बाहर बैठी होती है। लेकिन जैसे ही वह अपनी बहन से मिलने के लिए नीचे आती है उसका सामना अपने पिता की नई गर्लफ्रेंड रेचल से होता है। वो रेचल को पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसकी माँ की जीवित रहने के बावजूद रेचल उसके पिता की गर्लफ्रेंड थी। फिर वह बाहर चली जाती है। वह उस बोट हाउस के पास जाकर रुकती है जहाँ उसकी बीमार माँ का इलाज किया जाता था। जब वह दरवाजे की दरार से झांक रही होती है तो उसकी बहन एलेक्स वहाँ आ जाती है। एलेक्स एना पर गुस्सा हो जाती है और एना से बोलती है कि तुमने एक भी लेटर का जवाब क्यों नहीं दिया। तब एना बताती है कि जब वो हॉस्पिटल में थी तो उसे कोई लेटर नहीं मिला। फिर एलेक्स को लगता है कि उसके पिता ने लेटर एना तक नहीं पहुंचने दिया और वह घर जाकर अपने पिता पर चिल्लाने लगती है। फिर एलेक्स वहां से चली जाती है और एना एक रूम की ओर जाती है जहां उसकी माँ की पुरानी चीज़ें रखी होती है। वहां एना को एक फ़ोटो दिखती है जिसमें रेचल नर्स की ड्रेस में थी और हमें पता चलता है कि रेचल उसकी माँ की नर्स थी। अगले सीन में एना सो रही होती है तभी उसकी नींद खुल जाती है। दरवाज़ा खुला होता है और एक रेंगती हुई बॉडी उसके तरफ आ रही होती है और अपना हाथ एना के बेड पर रख देती है। एना डरकर चिल्लाती है। तभी कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद हो जाता है और थोड़ी ही देर में उसकी बहन उसके पास आ जाती है। सुबह में एना एलेक्स के साथ तैरने जाती है। तब एना का बॉय मैट अपने नाव के साथ उसके पास आता है। मैट एक डिलीवरी बॉय है जो घर घर डिलीवरी करने का काम करता है। फिर मैट बोलता है कि जिस रात तुम्हारी माँ की डेथ हुई थी उस रात मैंने तुम्हारा पीछा किया था और उसने सब देखा है। लेकिन इससे पहले कि मैट सब कुछ बता पाता रेचल वहाँ आ जाती है जिससे मैट घर की ओर चला जाता है। उस रात एना अपने पिता को रेचल के साथ लिपटे हुए देखकर गुस्सा हो जाती है, इसलिए वह बोट हाउस की ओर चली जाती है और वह उस कमरे को देखती है जो उसकी माँ का हुआ करता था। फिर अचानक उसे उसकी माँ फर्श पर रेंगते हुई दिखाई देती है। फिर उठकर वह घर की ओर इशारा कर कातिल चिल्लाने लगती है। एना डरकर चिल्लाती है। एना की चीख सुनकर एलेक्स की बचाव के लिए आ जाती है। यहाँ एना एलेक्स को बताती है जो उसने देखा और बताती है कि उनकी माँ का भूत उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। रेचल को घर के सामने खड़ा देखकर एना को अब विश्वास हो गया है कि जिस आग से उस आग की मौत हुई थी वह कोई दुर्घटना नहीं थी बल्कि आग जानबूझकर रेचल ने लगाई थी। अगले दिन एलेक्स और एना इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी रेचल बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाती है और उन्हें अपने साथ शॉपिंग पर चलने को बोलती है। एना रेचल के साथ जाने को तैयार हो जाती है क्योंकि वह मैट से मिलना चाहती थी और उस रात में जो भी हुआ उसकी पूरी कहानी जानना चाहती थी। वे किराने की दुकान की ओर जाते हैं। एना किसी तरह रेचल से बचकर मैट को खोज लेती है, लेकिन क्योंकि मैट अभी व्यस्त होता है तो वह आज रात को मिलने के लिए बोलता है। रात में दोनों बहनें चट्टान की ओर जाती है और मैट का आने का इंतजार कर रही होती है, लेकिन मैट वहाँ नहीं आता तो वह घर चले जाते हैं। जब एना सो रही होती है तो मैट खिड़की से एना के रूम में आ जाता है। वो पूरा भीगा हुआ होता है और बोलता है कि रास्ते में गिर गया था। वह अपना शर्ट उतार देता है तो एना देखती है कि उसकी पीठ की सभी हड्डियाँ अजीब तरह से मुड़ जाती है। एना जल्दी से कमरे से बाहर निकलती है और उसे पता चलता है कि बाहर दिन का उजाला है। कमरे में देखती है तो मैट नहीं होता। झील के बाहर एक हेलीकॉप्टर है। दोनों बहनें दौड़ती है। घटनास्थल पर पहुंचकर देखती है कि मैट की बॉडी पानी से बाहर निकाला जा रहा है। शेरिफ के अनुसार मैट अपनी नाव से फिसल गया होगा और रास्ते में उसकी पीठ टूट गई होगी।
शेरिफ के जानने के बाद वह अपने पिता को यह बताने की कोशिश करती है कि मैट के साथ यह सब रेचल ने किया होगा, क्योंकि उसे लगता है कि रेचल नहीं चाहती थी कि मैट उससे सब बता दे। हालांकि उसके पिता को इस बात पर यकीन नहीं होता और वो इसे जानने देने के लिए बोलते हैं। एना बाथरूम में चली जाती है जहां वह रोने लगती है। कुछ ही समय बाद एलेक्स आ जाती है और एना उसे बताती है कि मैट कल रात उसके कमरे में आया था। इसे साबित करने के लिए एना अपनी बाहों में पकड़ के निशान दिखाती है। फिर एलेक्स और एना रेचल के रिकॉर्ड निकालने लगती। उन्हें यह जानकर आश्चर्य होता है कि इस नाम का कोई भी नर्स वहाँ काम नहीं करती थी। यह पता चलने के बाद कि रेचल की आईडी नकली है, एना रेचल से इस बारे में बात करने जाती है और वह बोलती है कि अपने पिता को बताने जा रही है। तो रेचल एना को धमकाती है कि अगर तुमने अपने पिता को बताया तो वह उसे वापस मेंटल हॉस्पिटल भेज देगी और वो इस बारे में डॉक्टर से पहले ही बात कर चुकी है। यह सुनकर एना अपने पिता से इस बारे में कोई बात नहीं करती और वह अपनी बहन को भी ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि उनके पिता इस पर विश्वास नहीं करेंगे। इस दौरान रेचल आज रात घर पर आयोजित होने वाली डिनर पार्टी की तैयारी में व्यस्त होती है। डिनर पार्टी देखकर एना रेचल को कूड़ा उठाने में मदद करने के, लेकिन वह तब रुक जाती है जब उसे उसमें से एक आवाज़ सुनाई देती है। वह कचरे का बैग खोलती है। इस प्रक्रिया में टमाटर का इस्तेमाल किया हुआ डब्बा गिर जाता है। जब डब्बा उठा रही होती है तो ठीक उसी समय लाल बालों वाली लड़की वहाँ आ जाती है और उसे चेतावनी देती है कि अगली मौत उसकी होगी। एना फिर अपने पिता को सब बताने की कोशिश करती है और तभी उसके पिता बताते हैं कि वह रेचल से शादी करने जा रहे हैं। फिर एना वहाँ से चली जाती है। अगले दिन उसके पिता एक बिजनेस ट्रिप पर निकल जाते हैं। फिर एना, एलेक्स और रेचल मैट के अंतिम संस्कार में शामिल होने जाते हैं, जिसके दौरान एना फिर से लाल बालों वाली लड़की को देखती है और वह उसका पीछा करने लगती है। पीछा करते करते वह 3 कब्र के पास पहुंच जाती है। वह 3 भाई बहनों का कब्र होता है। घर पहुंचने के बाद एना तुरंत अपनी बहन को इस बारे में बताती है और दोनों भाई बहनों का नाम गूगल पर खोजते हैं, जिससे यह पता चलता है कि उनकी हत्या उनके नर्स द्वारा की गई थी, जिसका नाम मिल्ट्री कैंप है। नर्स द्वारा बार बार चाकू मारकर हत्या करने से पहले उन्हें ड्रग्स देकर बेहोश किया गया था। उन्हें एक तस्वीर मिलता है जिसमें उसकी मां ने गले में मोतियों का हार पहना हुआ था। उसी जैसा एक हार रेचल के पास भी था। दोनों बहनों के पास अब ठोस सबूत होता है और उन्हें पता चल जाता है कि वास्तव में रेचल ही मैड्रिड कैंप है। रेचल ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। उस रात दोनों बहनें मोती का हार चुराने की कोशिश करती है। एलेक्स खिड़की से चढ़कर कमरे में जाती है, जबकि एना बाहर इंतजार कर रही होती है। कुछ ही समय बाद वह एलेक्स को दर्द से कहराते हुए सुनती है। फिर कमरा खुलता है। वह मोती का हार निकालने के लिए अंदर जाती है। रेचल उसे ड्रग्स वाला इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन एना किसी तरह भाग निकलती है। वह बाहर निकल जाती है और कार से पुलिस स्टेशन की ओर चली जाती है। वह शेरिफ को रेचल के बारे में सब कुछ बता देती है और उसे बताती है कि एलेक्स अभी भी घर में है। शेरिफ उस पर विश्वास करता है, लेकिन वह उसे वहीं रुकने के लिए बोलता है। बाद में एना सो जाती है, लेकिन जब वह जागती है तो रेचल और शेरिफ उसे इंजेक्शन लगा रहे होते हैं। इंजेक्शन लगाने के बाद रेचल उसे घर ले जाती है। वह एना को बेड पर लिटा देती है और उसके सारे कपड़े खोल देती है। इधर एना पास में रखे चाकू तक पहुंचने की कोशिश कर रही होती है। तभी वह देखती है कि उसकी बहन रेचल के पीछे है और एना बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब एना उठी तो वह अभी भी बिस्तर पर है। बाहर निकलते समय उसे फर्श पर खून बिखरा हुआ रास्ता मिलता है और उसके बाद वह घर के बाहर कूड़ेदान में चला जाता है। वह कूड़ेदान में रेचल की बॉडी देखकर डर जाती है और उससे कुछ दूर पर एलेक्स खून से लथपथ खड़ी थी। उसी समय उसके पिता घर पहुंच जाते हैं और लड़कियों को खून से सना देखकर चौंक जाते हैं। एना रेचल की हत्या के लिए एलेक्स का बचाव कर रही होती है। वह अपने पिता से बोलती है कि रेचल उसे और एलेक्स को मारने की कोशिश कर रही थी। यह सुनकर उसके पिता घबरा जाते हैं और बताते हैं कि उसकी बहन एलेक्स 10 महीने पहले उसकी माँ के साथ आग में जलकर मर चुकी है। तभी हम देखते हैं कि चाकू भी एना के हाथ में होता है। वह एना ही थी जिसने रेचल की हत्या की थी। फिर एना को याद आने लगता है कि आग की रात क्या हुआ था। वह पार्टी से घर आकर रेचल और उसके पिता को साथ देखती है और क्रोधित हो जाती है और वो बोट हाउस से पेट्रोल निकालकर अपने पिता और रेचल को जलाकर मारने जा रही थी। और हम देखते हैं कि एना ने पेट्रोल वाला नल को पूरी तरीके से बंद नहीं किया था और वहीं पर रखी हुई लालटेन एलेक्स से गिर जाती है और आग लगने से एलेक्स और उसकी मां मर जाती है। एना हमेशा से पूरे समय अकेली थी। फिर अगले सीन में रेचल का शव ले जाया जा रहा होता है और एना को गिरफ्तार कर लिया जाता है और एना को वापस मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। फिर हमें एना के सामने वाला कमरा दिखाया जाता है, जो किसी और का नहीं बल्कि मैड्रिड कैंप का होता है।
जिसने तीनों बच्चों की हत्या की थी, और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल सिनेमा एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब करें।